Hello children, good morning. How are you? I hope you are feeling very fine. प्यारे बच्चों, हम आपकी इंग्लिश बुक ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश जो आपकी रीडर बुक है उसकी 2 यूनिट हमने कंप्लीट करा दी हैं। आज हम तीसरी यूनिट शुरू करेंगे और तीसरी यूनिट का नाम है एंडेंजर्ड। डेंजर होता है खतरा, एंडेंजर्ड का अर्थ होता है खतरे में डालना, जोखिम में डालना। तो इस तीसरी यूनिट का पहला चैप्टर है द ट्री। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी है और फिर एक पोएम है। इन तीनों ही चैप्टर्स और पोएम में दिखाया गया है कि पृथ्वी पर बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, ख़त्म हो गई हैं, खतरे में पड़ गया है उनका जीवन। तो इस यूनिट इंडेंजर्ड में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या बताया जाएगा, क्या थीम लेकर के ये इंडेंजर्ड जो तीसरी यूनिट है वो क्या थीम लेकर चल रही है। इंडेंजर्ड मीन्स, इन डेंजर का अर्थ है थ्रेटन्ड विद डेंजर, मतलब खतरे में डर जाना। तो इन डेंजर का अर्थ क्या हुआ है, खतरे में डालना। एन एंडेंजर्ड स्पाइसीज इज ए पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पेसी होती हैं प्रजातियाँ। पॉपुलेशन जनसंख्या, मतलब संख्या। ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जीव जंतु। दैट इज़ एट ए ग्रेट रिस्क। सबसे ज़्यादा बड़े खतरे में कौन है? ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं, जीव जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां हैं जो खतरे में पड़ गई हैं। ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट होता है लुप्त होना, लुप्त होने का खतरा पड़ गया है। इन द न्यू ईयर फ्यूचर, निकट भविष्य में ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो जाएंगी, खतरे में पड़ गई हैं। बिकॉज इट इज़ आइदर बीइंग थ्रेटन बाई प्रीडेशन होते हैं शिकारी, या तो ये शिकारियों के से खतरे में है, और बाई दी चेंजिंग एनवायरनमेंट, या फिर बदलते पर्यावरण का खतरा है जिसकी वजह से ये लुप्त होने के कगार पर हैं। इन दिस यूनिट लेट अस रीड अबाउट द स्पेसीज। इस यूनिट में आओ हम पढ़ते हैं उन प्रजातियों के बारे में दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड, जिनको बचाने की आवश्यकता है। तो इस यूनिट में, तीसरी यूनिट में ये दिखाया गया है कि इस पृथ्वी पर जीव जंतु पेड़ पौधों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। हम प्रयास करें तो इन प्रजातियों को लुप्त होने से, ख़त्म होने से बचा सकते हैं। तो इसका सेक्शन 1 है थर्ड यूनिट का, जिसका नाम है दी ट्री। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, दी ट्री। ये एक नाटक है, प्ले है, और इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, चरित्र हैं जो ये नाटक खेल रहे हैं। कौन कौन पात्र हैं इस नाटक के? पलूरा है, यूरा है। ये 2 पेंटोइड गर्ल्स हैं। अब ये पेंटोइड क्या है? पेंटोइड एक स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में, वहाँ की 2 लड़कियां हैं। रोनी, जियोन, ये वहाँ के 2 लड़के हैं, ये भी उस स्पेस स्टेशन के लड़के हैं। एक अंजना और एक देव, ये अर्थ चिल्ड्रन हैं, पृथ्वी के बच्चे हैं, धरती पर रहने वाले। माइग्रेटेड टू ओक्टोइड, और ये कहाँ चले जाते हैं? ओक्टोइड। ये जो ओक्टोइड है ये भी एक स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है। तो इस नाटक में हम 2 स्पेस स्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला अंतरिक्ष जो स्टेशन है वो है पेंटोइड्स, जहाँ से ये 4 बच्चे आए हैं। कौन कौन? यूरा, पलूरा, रोनी और जियोन। ये बच्चे कहाँ से आए हैं? पेंटोड जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ से आए हैं। और 2 बच्चे हैं, अंजना और देव, ये पृथ्वी के बच्चे हैं, लेकिन ये कहाँ जाकर बस गए हैं? एक और अंतरिक्ष स्टेशन है आसमान में, ओक्टोइड, वहाँ पर बस गए हैं। साराबाई एंड ओल्ड वुमेन, और एक कैरेक्टर है इसमें साराबाई जो एक बूढ़ी औरत है, और एक कैरेक्टर है आंटी वैजंती, लेडी सेकंड। इसको लेडी सेकंड भी कहते हैं, इसका नाम आंटी वैजंती है। ये कौन है? ये एक लेडी लिविंग ऑन ऑक्टोइड, ये ऑक्टोइड पर रहने वाली लेडी है। एक
कैरेक्टर है यहाँ पर ग्रैंडपा। ये ग्रैंडपा कौन है दादा? ये दादा हैं पेंटोड चिल्ड्रन, पेंटोड के जो 4 बच्चे हैं उनके दादा हैं ये। और 2 कैरेक्टर और हैं इसमें, मीना और अरुण। ये कौन है? ये अर्थ चिल्ड्रन है, ये धरती पर रहने वाले बच्चे हैं। तो अभी इसके नाटक में आपने देखा 4 बच्चे हैं जो पेंटोइड स्पेस स्टेशन से आए हैं, और एक लेडी है साराबाई, सॉरी आंटी वैजंती लेडी सेकंड, ये और 2 बच्चे हैं अंजना और देव। तो ये 3 लोग, एक और अंतरिक्ष स्टेशन है ऑक्टाइड, वहाँ पर रहते हैं। ठीक है। और धरती पर कौन कौन, धरती के कैरेक्टर कौन कौन है यहाँ पर? साराबाई है एक बूढ़ी औरत, और मीना और अरुण हैं, ये धरती पर रहते हैं। और ग्रैंडपा कौन है? जो पेंटोइड स्टेशन पर इन 4 बच्चों के दादा है, वो ये सब पेंटोइड स्टेशन पर रहते हैं। तो इस नाटक की शुरुआत होती है पेंटोइड स्टेशन से, जो स्पेस सेंटर है वहाँ पर। ये 4 बच्चे हैं, ये अपना टीवी देख रहे होते हैं। तो टीवी में एक प्रोग्राम है चल रहा होता है, बहुत ही पुराना प्रोग्राम। तो बच्चों ये बहुत ही एडवांस की बात है, कई हज़ार साल बाद की कहानी है। ठीक है। और ये प्रोग्राम देख रहे हैं कई हज़ार साल पहले का। ओके, आज के टाइम के बाद के टाइम का, मतलब ऐसा समय जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु लगभग नष्ट हो गए थे, पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। उस समय का एक प्रोग्राम जो है, उस समय की कहानी है ये। और वहाँ पर जो पेंटोइड स्टेशन है, वहाँ पर ये बच्चे बैठे एक प्रोग्राम देख रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ से आया था? ये ऑक्टोइड स्टेशन का प्रोग्राम है, जहाँ पर अभी भी पेड़ पौधे हैं। और वे पेड़ पौधे क्यों हैं वो भी इस हम नाटक में जानेंगे। पृथ्वी पर नष्ट हो गए हैं, ऑक्टाइड पर है, लेकिन पेंटोड पर नहीं है। ओके, तो 2 समझ गए होंगे, 2 स्पेस स्टेशन हैं। पहला है पेंटाइड, जिस पर पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं हैं, और वहाँ पर एक बूढ़ा और उसके 4 पोते पोती रहते हैं इस स्टेशन पर। और जो पृथ्वी है उस पर भी पेड़ पौधे नहीं हैं। और एक दूसरा जो स्पेस स्टेशन है ऑक्टाइड, उस पर एक लेडी सेकंड, मतलब आंटी वैजंती और 2 बच्चे रहते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट सीन। पहला दृश्य ए स्पेस स्टेशन, पहला दृश्य है एक अंतरिक्ष स्टेशन का है। स्पेस स्टेशन जैसे दुनिया के प्रगतिशील देशों ने अंतरिक्ष में अपने स्टेशन स्थापित कर रखे हैं, तो उनको स्पेस स्टेशन कहते हैं। वहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो रिसर्च करने के लिए गए हुए हैं। ए स्पेस स्टेशन पेंटोइड, दृश्य है एक अंतरिक्ष स्टेशन का जिसका नाम पेंटोइड है। ऑन स्टेज, और स्टेज पर इज ए लार्ज टीवी स्क्रीन, एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन लगी हुई है। प्लूरा, रोनी, जियोन एंड यूरा, ये 4 बच्चे हैं। ड्रेस्ड अनयूजुअली, ये जैसे कपड़े पहने हुए हैं वो अनयूजुअली है, असामान्य से कपड़े, ऐसे कपड़े बच्चे नहीं पहनते हैं, लेकिन वहाँ की ड्रेस शायद ऐसी थी। तो ये स्पेस मैन जैसे कपड़े पहने हुए, जैसे रोनी की ड्रेस आप देख रहे हैं, तो ये स्पेस जैसे कपड़े पहने हुए हैं जो अंतरिक्ष यात्री पहन के जाते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? आर अबाउट टू वॉच टीवी, ये टीवी देखने वाले हैं, अभी टीवी चलाया नहीं है, अभी टीवी देखने वाले हैं। दी एल्डेस्ट, इनमें सबसे जो बड़ा बच्चा है प्लूरा, जिसका नाम प्लूरा है, एडजस्ट दी सेट, वो टीवी को एडजस्ट करती है, चलाती है सेट को। फ्लैशेस एंड साउंड्स, फिर फ्लैशेस आते हैं टीवी पर और फिर आवाज़ आती है। एंड द टीवी गेट्स फोकस्ड ऑन अंजना एंड देव, और फिर टीवी पर किसका फोकस आता है? अंजना और देव का फोकस आता है। 2 बच्चे जो एक दूसरा स्टेशन मैंने बताया था, उस स्टेशन पर रहने वाले बच्चों का एक प्रोग्राम आ रहा है, और उन बच्चों का नाम है अंजना और देव। ये अंजना और देव क्या कर रहे हैं? सिंगिंग एंड डांसिंग, ये गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। विद ए रैबिट, एक खरगोश के साथ खेल रहे हैं। एंड ए मंकी, और साथ में एक बंदर भी है। दी चिल्ड्रन में आल्सो बी ड्रेस्ड, ये बच्चे भी शायद वैसे ड्रेस पहने हुए हैं, डिफरेंटली, एक अलग सी ड्रेस पहने हुए हैं। एज दे आर अर्थ चिल्ड्रन, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये हैं तो धरती के, लेकिन माइग्रेटेड टू अनदर स्पेस स्टेशन ऑक्टाइड, लेकिन ये माइग्रेट हो गए हैं, चले गए हैं
वो माइग्रेट होता है दूसरी जगह विस्थापित होना, बसना जाकर। लेकिन ये बच्चे विस्थापित हो गए हैं, जाकर बस गए हैं टू अनदर स्पेस स्टेशन ऑक्टाइड, एक दूसरा स्पेस स्टेशन है ऑक्टाइड, वहाँ पर बस गए हैं। स्टेज लाइट्स ब्राइट्स ऑन दी टीवी स्क्रीन, और टीवी स्क्रीन पर जो है जो टीवी स्क्रीन की जो रोशनी है, जो स्टेज की लाइट हैं वो तेज़ हो जाती है, टीवी स्क्रीन पर स्टेज की लाइटें तेज़ हो जाती है। तो अभी तक आपने बच्चों क्या समझा कि एक स्पेस स्टेशन है और जिसका नाम है दो स्पेस स्टेशन है, मैंने अभी बताया था पेंटोइड्स अंतरिक्ष जो केंद्र है, वहाँ पर 4 बच्चे हैं और एक बूढ़ा दादा है। ये चारों बच्चे एक टीवी प्रोग्राम चला रहे हैं, और जब इन्होंने टीवी ऑन किया तो 2 बच्चे हैं अंजना और देव, इनका प्रोग्राम आ रहा है, और ये प्रोग्राम कहाँ से आ रहा है, एक दूसरे स्पेस स्टेशन से आ रहा है जिसका नाम ऑक्टाइड है। ओके, और ये बच्चे गाना गा रहे हैं और खरगोश के साथ, बंदर के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं। ओके, अब देखिए अंजना एंड देव, ऑक्टाइड स्टेशन से अंजना और देव क्या गाना गा रहे हैं, सिंगिंग गाना गा रहे हैं। आंटी वैजंती है जे फार्म या यो, एंड ऑन दैट फार्म आर मैंगो ट्रीज या यो। इस तरह का वो गाना गा रहे हैं कि आंटी वैजंती के पास एक खेत है, फार्म है, और उस फार्म में मैंगो ट्रीज हैं। इस तरह का वो गाना गा रहे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, विद ए मैंगो हेयर एंड ए मैंगो देयर, हेयर ए मैंगो देयर ए मैंगो, एवरीवेयर ए मैंगो मैंगो। तो इस तरह का गाना गा रहे हैं कि यहाँ भी आम वहाँ भी आम, यहाँ भी आम वहाँ भी आम, हर जगह आम ही आम, ऐसे गाने गा रहे हैं। तो यूरा कहती है, यूरा कौन से स्टेशन पर है, ये दूसरे जो पहला स्टेशन है पेंटोइड्स, उस स्टेशन की यूरा कहती है गाना सुनकर, क्या कहती है यूरा, पलूरा व्हाट इज ए मैंगो, पलूरा ये मैंगो क्या होता है, कीप क्वाइट, पलूरा कहती है शांत हो जा यूरा, यूरा चुप हो जा, लिसन एंड वॉच मुझे सुनने दे और देखने दे, वी शैल फाइंड आउट लेटर, इसका हम बाद में पता लगा लेंगे कि ये मैंगो क्या होता है। सॉन्ग कंटिन्यूज, गाना अभी भी जारी है। नाउ एप्पल टू रिप्लेस मैंगो, अब मैंगो के स्थान पर एप्पल आ जाता है। अभी तक वे गा रहे थे ना विद ए मैंगो हेयर एंड मैंगो देयर, तो अब गा रहे हैं विद एन एप्पल हेयर एंड एन एप्पल देयर, इस तरह का मैंगो की जगह एप्पल आ जाता है। उसके बाद रोनी पूछता है एप्पल, जियोन ये एप्पल क्या है, व्हाट कुड दैट बी, ये क्या हो सकता है, एप्पल क्या होता है। जियोन ऑब्वियसली साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है, शायद दिस इज सम प्रोग्राम, शायद ये कोई प्रोग्राम चल रहा है, रिलेड प्रसारित हो रहा है, फ्रॉम ए वायर्ड स्पेस, वियर्ड होता है निर्जन स्थान से, दुर्गम स्थान से, दूसरी दुनिया से, शायद ये कहीं दूसरी दुनिया का प्रोग्राम है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हेड और टेल ऑफ दिस सॉन्ग, मुझे तो इस प्रोग्राम की हेड और टेल कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। कहते हैं मुझे तो इस प्रोग्राम की हेड और टेल कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट है फिर रोनी कहता है लेट अस वॉच, रोनी कहता है लेट अस वॉच इट एनीवे रोनी, रोनी कोई बात नहीं चलो इसको हम वॉच करते हैं, देखते हैं। वाइल दे टॉक चिल्ड्रन इन द बैकग्राउंड कीप डांसिंग, सॉन्ग कंटिन्यूज गवावा टू रिप्लेस एप्पल, जिस समय वो बातें कर रहे होते हैं, वाइल दे टॉक जिस समय बातें कर रहे हैं, तो वो दो बच्चे बैकग्राउंड में कीप डांसिंग नाच रहे होते हैं, सॉन्ग कंटिन्यूज और उनका गाना भी लगातार चल रहा होता है। गवावा रिप्लेस एप्पल, अब एप्पल की जगह गवावा का गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो यूरा कहती है गवावा, ये व्हाट ए फनी नेम, कितना अजीब सा नाम है, वंडर दैट इट मीन्स, मुझे हैरानी हो रही है इसका, व्हाट इट मीन्स इसका क्या मतलब होता होगा। अंजना एंड देव, और फिर उस ग्रह के जो 2 बच्चे हैं जो गाना गा रहे हैं, अंजना और देव, एंड एनिमल्स लीव स्टेज, वे स्टेज से चले जाते हैं। पलूरा स्विचेज ऑफ द टेलीविज़न, और पलूरा टेलीविज़न को बंद कर देती है। पलूरा कहती है ट्रीज, ट्री व्हाट इज ए ट्री, पेड़, पेड़ ये पेड़ क्या होता है। मोस्ट फाइंड आउट कम अलोंग,
इसको ज़रूर पता लगाना है। कम अलोंग, मेरे साथ आओ। यूरा, रोनी एंड जियोन, मेरे साथ चलो। रोनी, हाउ आर वी टू फाइंड आउट, हम कैसे पता लगाएंगे। हु शुड नो द मीनिंग ऑफ ट्री, पेड़ का मीनिंग किसको पता होगा। हु शुड नो, कौन जानता होगा द मीनिंग ऑफ ट्री। आइडिया, तो जियोन कहते हैं एक आइडिया है। लेट अस आस्क ग्रैंडपा, चलो ग्रैंडपा से पूछते हैं। एग्जिट चिल्ड्रन, और बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तो ये सेकंड सीन बेटे कल पढ़ाएंगे। ओके बाय।